पहला सवाल आपसे पूछा गया है फिगर काउंटिंग का। सो फिगर काउंटिंग आपकी जो है वो क्या कहती है, जरा देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर पूछा है, और स्क्वायर के लिए हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि कॉलम और रो को नंबरिंग करते हैं, उसके बाद लास्ट रो और कॉलम इन सबको इनटू करेंगे, उसके बाद एक एक इसमें से माइनस करते जाइए, प्रोसेस आगे बढ़ाते जाइए। अब देखिए यहाँ पर 2:1 आएगा, सॉरी ये 3:1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई था। तो 2:0 का मतलब अपने आप में 0 होता है, तो इसको हम नहीं कर रखेंगे। 15 + 8 + 3 ये कितना हो जाएगा, 15 + 11 यानी कि 26। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 2 3 3 3 कितना हो जाएगा 9, उसके बाद 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 1:1 1, तो ये कितना हो गया 9 और 5 14, यस है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम +14, यहाँ से क्या बन गया आपका 14, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 40। अब देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 6 ये हो गए 46। अब आप कहेंगे 46 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्यों होगा, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे बचे हैं यहाँ पर लेटर्स। देखो एक यहाँ पर बचा स्क्वायर, ये वाला बड़ा वाला स्क्वायर, और जब ये सारी फिगर मिक्स हो जाएंगी तो एक स्क्वायर ये कॉमन बनेगा ये। ठीक है, तो 2 स्क्वायर यहाँ पर छूटे रह गए, यानी यहाँ पर 48 स्क्वायर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइस बनाइए सबसे पहले और इसे समझने की कोशिश करिए। 6 faces of a dice have been marked with the letters A, B, C, D, E and F. A is adjacent to B, C and E. तो देखो अगर मान लेती हूँ A यहाँ पर है, तो B, C, E के चांसेस ये भी हो सकते हैं, B, C, E के चांसेस ये भी हो सकते हैं, और B, C, E के चांसेस ये भी हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, एक पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है, सेम ही उसमें देखेंगे, एक ये आ गया बी सी ई, मान लीजिए एक बी सी ई ये है, और एक बी सी ई आपका ये मान लीजिए इसके इधर वाले साइड में जो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फेज ये बचा और एक इसके ऑपोजिट, एक ही ऑपोजिट वाला, तो ये दोनों एक दूसरे के एडजसेंट हुए कि नहीं हुए, है ना। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बचती है वो डी और एफ की बचती है। सिमिलरली अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो फेस है, ठीक है, और ए के पीछे वाला फेस वो भी एडजसेंट होंगे, तो यहाँ पर भी डी और एफ की पॉसिबिलिटी बनती है। तो डी और एफ की पॉसिबिलिटी चाहे कितनी भी बने, लेकिन वो क्या रहेंगे, एक दूसरे के एडजसेंट रहेंगे, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। बाकी आप नहीं कह सकते कि बी ए के एडजसेंट होगा, क्या पता बी यहाँ पर बैठा है तो सी यहाँ बैठा हो, कोई जरूरी थोड़ी है ई ही बैठेगा। पॉसिबिलिटीज बन रही है ना यहाँ पे तो ढेर सारी, तो इन सारी पॉसिबिलिटीज के साथ ना आप ये सेट कर सकते, ना ये और ना ये, बट डी और एफ की नो मैटर, डी एफ यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, वो बैठे एडजसेंट ही है। ठीक है, हमने दोनों पॉसिबिलिटीज लगा के देख ली। आई होप क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर रिलेशन जो है काऊ का गौशाला, गाय का गौशाला से, यानी कि काऊ का बाहर से दिया है, ये एनिमल के रहने का प्लेस है। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो रेट रोडेंट ये इनकी क्लास आ गई, गलत हो गया। स्टैग और डो मेल फीमेल का रिलेशन है, गलत हो गया। आउल बान ये करेक्ट आ जाएगा, और नन और मॉन्क ये भी मेल फीमेल का रिलेशन है। तो एग्जैक्टली एनिमल और उसके घर का रिलेशन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जब ऑड वन आउट निकालना हो तो प्लेस वैल्यूज पे काम करिए। 22 and 19 +1 -3, 12 13 and 8 -5 +1, 8 9 and 6 -3 +1, 25 26 and 23 -3 +1। तो ये सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, बट ये +1 -5 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑड वन आउट आपका बन जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। आपकी मिरर इमेज की प्रॉपर्टी आपको बस फॉलो करनी है। तो वो क्या कहती है, क्लोज चीज क्लोज दिखाई देती है और हेड एंड टेल आपके चेंज नहीं होते। तो इस तरह से फिगर बनेगी। देखो ये कहाँ दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैकेट को कोड किया गया है। तो जैकेट को लिख लेते हैं पहले। किससे कोड किया गया है, MEHQLB। देखिए 20 से 2 बन गया, 5 से 12, 11 से 17, 3 से 8, 1 से 5, 10 से 13। यहाँ पर +3 +4 +5 +6 +7 और ये +8। बोलो कैसे, तो देखो 20 से +8 होकर 28 आएगा और 28 तो लेटर नहीं होते, तो 26 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2, और यही 2 आपको यहाँ पर दिया गया है। तो नंबर्स पे नहीं जाना, हम तो प्लेस वैल्यूज रख रहे हैं, बट एग्जैक्टली जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, लेटर्स में चेंज हो रहा है। याद रखिएगा इस बात को। तो ब्लेजर के बी में जब आप +3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 3 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल। उसके बाद लास्ट लेटर देखो दोनों अलग हैं, तो लास्ट लेटर चेक कर लेते हैं। 4 5 6 7 8, इसमें यानी कि 8 प्लस होगा, तो R + 8 का मतलब होता है 18 + 8 यानी कि 26, और जो कि Z की प्लेस वैल्यू होती है। सो ए में दिया गया है Z लास्ट में, यहाँ बाई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अलग, यानी कि गलत हो जाएगा। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। आप कहेंगे मैम भीड़ भाड़ तो है बट कॉमन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, हम कम लोगों से भी रिजल्ट निकाल लेंगे। देखो एक तो O कॉमन है यहाँ पर जो रिपीटेड दिख रहा है मुझे, एक मुझे M दिखाई दे रहा है, Z है लेकिन ये बिखरे पड़े हैं। तो देखो Z से पहले यहाँ M से पहले डबल Z दिख रहा है, और यहाँ पर भी 2 प्लेस हैं। ऑप्शंस पे नजर डालिए, 2 जगह डबल Z दिख रहा है, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी बन सकती है। रख के देख लेते हैं, रख के रखने में क्या जा रहा है, ZZM मान लीजिए इसके 2 हिस्से कर दिए हमने। अब देखो O से पहले क्या है N, तो क्या पॉसिबिलिटी यहाँ N आने की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और Z N के बाद N ही यहाँ पर दिया गया है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर Z है, ये रहा, और यहाँ भी Z, तो ये ZZ। अब देखो ZZ है तो यहाँ M आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारी तो प्रोसेस यही चलती आ रही है। तो ये यहाँ से डिवाइड कर लो, ये यहाँ से डिवाइड कर लो, तो ZZM यानी कि यहाँ N दिया है, यहाँ पर M, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखो NOZN, तो यहाँ पर भी ZN आपको दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, आई होप क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है आपको, ये देखिए हिंदी में मैं लिख देती हूँ, लार्वा फोल बोलते हैं बेबी हॉर्स को, जैसे घोड़े का हिंदी में क्या लिख देते हैं, घोड़े का बच्चा। ओके, स्टैग जो है वो क्या है, हिरन, जैसे बारहसिंगा भी बोलते हैं कई जगह। ठीक है, ओके। निम्फ जो होते हैं ये कीड़े का बच्चा होता है, कीड़े का बच्चा यानी कि कीड़े की बेबी फॉर्म होती है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो देखो लार्वा भी जब बटरफ्लाई बनती है तो उसका बेबी फॉर्म होता है, और फॉल भी बेबी फॉर्म हो गया घोड़े का, और निम्फ जो है वो भी बेबी फॉर्म हो जाते हैं। तो स्टैग जो है वही तो आपका बिल्कुल एक तरह से बात करें तो अडल्ट हो गया, है ना। ये बेबी फॉर्म नहीं है, तो इसीलिए डी क्या हो जाएगा आपका, ऑड वन आउट। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को बस पढ़ना क्या है, रोटेशन अलाउड है कि नहीं, तो यहाँ नहीं अलाउड है। और देखो इसको देखते ही सबसे पहली नजर ऑप्शन नंबर ए पे गई, और ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, ये दिया है, ये देखो ये बिल्कुल सेम एज इट इज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। क्या कहीं और दिख रही है ये चीज, यहाँ दिख रही है, लेकिन एक तो इसमें ये वाली चीज मिसिंग है, और दूसरी चीज रोटेशन अलाउड नहीं है, तो ना ये बनेगा ना ये और ना ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखिए इसमें नंबर्स अगर आप देखेंगे ना तो काफी बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होगा ये फिक्स है। 2:3 +1 आप कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7। अब देखिए 7 से 23 लाने के लिए तो मैक्सिमम मल्टीप्लाई आप 3 टाइम कर सकते हो, और उसमें क्या करोगे +2, तो क्या आ गया 21, यानी कि मल्टीप्लाई सेम नंबर से हो रहा है,
बट जो ऐड हो रहे हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पर, नेचुरल नंबर्स। तो जरा देखो, इसको 3 से करोगे तो 69 और प्लस 3 अगर आप कर दोगे तो 72। सिमिलरली इनटू 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 220। 220 इंटू 3 60 हो गया, प्लस 5 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 665, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जरा यहाँ पर नजर डालिए। ये आपको 50 और 357 का रिलेशन दिख रहा है ना, ये किसी का स्क्वायर है ना ये किसी का स्क्वायर है ना, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अब देखो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन हम 50 इंटू 7 मैक्सिमम टाइम कितना कर सकते हैं, 7 से क्या आएगा 350। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को ऐड कर दिया तो क्या आ गया 357। अब जब इस तरह का प्रोसेस चलता है तो सेम ही नंबर होगा, वो 7 से ही मल्टीप्लाई हो रही होगी और 7 से ही उसमें प्लस किया जा रहा होगा। तो 15 इंटू 7 15 सत्ते कितना होता है 15 इंटू 7, टेबल भूल गई मैं कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 3 10, 15 सत्ते 105। ओके, आई एम सो सॉरी। ठीक है, देख लो भाई, मैं भी भूल जाती हूँ टेबल तो कभी कभी। तो यहाँ पर 105, लेकिन 105 में जब आप 7 प्लस करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा 112, जबकि यहाँ क्या दिया है 115, कैंसिल। चलिए 18 से कर लेते हैं। 18 इंटू 7 कितना होता है 126, प्लस 7 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 133। यही आपको दिया गया है, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ट्राई करने हैं। ये देखो 140, 140 प्लस 7 147 आना चाहिए था, नहीं होगा। यहाँ पे देखो 17 17 कितना होता है 119, प्लस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 126, जो कि 136 दिया है, गलत हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाए। गिटार इंस्ट्रूमेंट और थर्मामीटर। देखो गिटार अलग है, थर्मामीटर अलग है, बट ये दोनों ही किस में आते हैं, इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, यंत्र ही तो है ये। ठीक है, ये मेडिकल यंत्र है, ये म्यूजिकल। तो आपका क्या आ जाएगा, ये स्माइली, बिना स्माइली का फेस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आईज बना दो तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। देखिए सम और पॉट का रिलेशन आपको दिया गया है। तो सम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो 19 प्लस 21 प्लस 13 क्या हो जाएगा, 19 और 1 20, 20 और 20 40, तो ये हो गया 53। बट यहाँ तो 62 है, प्लस 9 कर लेते हैं। तो अब प्लस 9 आया कहाँ से, तो एक तो लॉजिक ये हो सकता है कि सिर्फ प्लस 9 ऐड हो रहा हो, तो चलो देखते हैं। 16 प्लस 15 प्लस 20, ये कितना हो गया 31, और ये कितना हो गया 20 51। अब इसमें 9 करोगे तो 60 आना चाहिए, जो कि आ नहीं रहा। यानी कि ये वाला लॉजिक तो आपका यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अब हम क्या करें, जब मैंने आपको पहले भी बोला है प्लेस वैल्यू काम ना करें तो क्या करना है, ऑपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यूज। ठीक है, तो ये ऑपोजिट लेटर्स हो गए, तो ये कितना हो जाएगा 28। अब 28 62 से बहुत छोटा नंबर है, बट तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। मान लीजिए इंटू कर दिया मैंने, तो ये कितना आ जाएगा 56। ठीक है, इसमें प्लस 6 करिए। अब ये 6 कहाँ से आया, ये 6 आया नंबर ऑफ लेटर का डबल करने से, 3 इंटू 2। ठीक है, लेट्स सी क्या लॉजिक यहाँ पर भी लग रहा है। 16 का ऑपोजिट कितना होता है 11 प्लस 12 प्लस 7, ये कितना हो गया 23, ये कितना हो गया 30, 30 इंटू 2 कितना हुआ 60। अब यहाँ पर हमें 66 चाहिए, लेटर कितने हैं 3, तो 3 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 3 इंटू 2 ये क्या हो गया 66। ओके, तो इसी तरीके से हल्क में देखिए, एच का ऑपोजिट कितना हो जाता है 8 का ऑपोजिट 19, यू का ऑपोजिट 6, एल का 15 और के का 16। तो यहाँ पर देखिए 25 और 15 कितना हो जाता है आपका 50, तो ये कितना हो गया आपका ओके 25 प्लस नहीं 40 हो जाएगा ना, सॉरी देखो 56 ये बनेगा यहाँ पर, है ना। ये 25 प्लस 15 प्लस 16, ये कितना हुआ 31, और ये कितना हो जाएगा आपका 25 ऐड करके 56, इसको इंटू 2 करिए, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 और 11, 112। इसमें क्या करेंगे आप, कितने लेटर हैं 4 लेटर्स, इसका क्या मतलब इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्लियर?
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखना, 954 954 सेम लेटर्स हैं। 198 198 132 132 246 246। देखो 954 को लिखा गया 549, यानी कि सेकेंड लेटर फर्स्ट प्लेस पर आ गया, थर्ड लेटर सेकेंड लेटर पर आ गया, सेकेंड प्लेस पर आ गया और 9 लास्ट में चला गया। इसी तरीके से 198 को देखोगे तो 981 कर दिया गया, यही रिलेशन बन रही है सेम। 132 के साथ भी क्या बन रही है, 321, ये आ गए आपके। लेकिन 246 के बाद अगर आप देखोगे 426, यानी कि इन दोनों में आपस में प्लेस चेंज किया है। 6 को बेचारे को अकेला छोड़ दिया अपनी जगह पे, तो ये बुरा मान गया और क्या हो गया, ग्रुप से आउट हो गया। ठीक है, ऑड वन आउट बन गया। नेक्स्ट देखो, ए जो है वो बी की सिस्टर है, सी डी का पिता है। तो सी डी का पिता है तो सी यहाँ पर लिख लीजिए, डी यहाँ पर लिख लीजिए। एल इज द पैटर्नल अंकल ऑफ डी, यानी कि इनके फादर हो जाएंगे। एंड बी इज द सिस्टर ऑफ एल, बी सिस्टर है एल की। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का रिलेशन क्या है डी से, तो ए कौन, एक मिनट, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ओके, ये रिलेशन हस्बैंड वाइफ का दिखा दिया मैंने, सिस्टर है तो वन लाइन से दिखाएंगे। तो अब आप बताइए उसके फादर, ये एल है, उसके फादर की सिस्टर का रिलेशन डी से क्या हो जाएगा, तो बुआ हो जाएंगी, यानी कि पैटर्नल आंट हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में उन्होंने बहुत सारे रिलेशन लिख लिए थे, बुआ एंड एवरीथिंग। तो पैटर्नल आंट का मतलब बुआ भी होता है, चाची भी होता है, ताई भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में अगर आप देखोगे तो बुआ बन जाएगा और इंग्लिश में पैटर्नल आंट ही बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, CELH रिलेशन क्या दिया है, GANF, 3 से 7 प्लस 4, 5 से 1 माइनस 4, 12 से 14 प्लस 2, 8 से 6 माइनस 2, यानी कि पहले प्लस 4 माइनस 4 फिर प्लस 2 माइनस 2। तो प्लस 4 करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि F कहाँ दिया है, सिर्फ एक ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा। कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप मानोगे नहीं तो कर लेते हैं। 21 माइनस 4 करिए, कितना आता है, कर लो माइनस। 11 में से 4 गए तो कितना बचता है, 7। और यहाँ पर 17, बट यहाँ तो F दे O दे रखा है ना। तो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ Q होना चाहिए। So just give me a second, let me check this question, है ना। एक मिनट, मेरे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो मैं आपको चेक करके बता देती हूँ एक बार, रुकिए। यस, दिस इज FQRM नॉट FORM। मैं PDF में ठीक करा दूंगी इसे। ये क्या है, ये FQRM, देखो लॉजिक से भी वही बनेगा, है ना। अब यहाँ -2 +2 करोगे तो कितना आएगा, 18, और 15 -2 करोगे तो 30। तो ये ऑप्शन में गलत दिया था, FORM नहीं है, FQRM है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12 इंटू 8 देख के ही समझ में आ गया क्या होता है, 12 8 96, 12 इंटू 8 96, 15 5 जा 75 होते हैं, तो ये 90 आ रहा है। 8 6 जा 48 होते हैं, 8 6 48, 13 3 जा 39 होता है, ना कि 4 जा, तो ये भी गलत। तो 7 9 जा ही बचा, तो यही आप पर आंसर आ जाएगा। और वैसे भी 7:9 कितना होता है, 63। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखो, सन, एस्टेरॉइड, प्लेनेट और गैलेक्सी, साइज की बात करते हैं यहाँ पर। सो गैलेक्सीज जो है वो सबसे बड़ी होती हैं, तो 2 ऑप्शन है 4 के साथ जो शुरू हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत सारे प्लेनेट्स ऐसे हैं जिनकी साइज से भी बड़ा क्या होता है, सन का साइज होता है। तो मान लीजिए उसके बाद सन, उसके बाद क्या आ जाएंगे आपके प्लेनेट्स आ जाएंगे, यानी कि 3। ओके, एंड देन व्हाट, 2 आ जाएगा। ओके, ये ऑप्शन भी सेम है और ये ऑप्शन भी सेम है। चलो भाई, बहुत सारी टाइपिंग एरर्स हैं, एक तो क्वेश्चन गलत, ऊपर से टाइपिंग एरर, बहुत बढ़िया, सारे फ्लो का खराब हो जाता है मामला। चलिए बात की जाएगी टाइपिस्ट से। एक मिनट, लेट मी चेक दिस, क्योंकि 2 ऑप्शन सेम नहीं हो सकते। 4132 है, एक 4, नहीं आंसर की में भी 4132 ही दिया हुआ है।
तो हमारी टाइपिस्ट की गलती नहीं है, गलती आंसर की है। तो भाई एक ही आंसर आएगा, अब चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेटर सीरीज, यहाँ पे सॉरी फिगर सीरीज दी है। तो देखिए ये जो है इसको अगर मैं केंद्र मान लेती हूँ, ठीक है, इसके साथ वाला, तो ये घूम के कहाँ आ गया, ये आ गया यहाँ पर, ये तो मैं कह सकती हूँ 90 डिग्री मूव किया है। ठीक है, ये पहले ऐसे था, अब कैसे हो गया, ये अब ऐसे हो गया, तो 90 डिग्री बन गया। सिमिलरली ये फिर से घूमा और फिर 90 डिग्री घूम गया। अब घूमेगा 90 डिग्री तो कहाँ आएगा, इस फेस पर आएगा, डार्क साइड। तो ये देखो कहाँ दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी बी में। अच्छा, अब बी और डी भी सेम है, तो अब इसमें भी चक्कर देखना पड़ेगा। चक्कर क्या है कि ये जो डार्क पॉइंट है ये नीचे आएगा या नहीं ऊपर आएगा। तो देखते हैं भाई, देखो यहाँ से ये चलना शुरू किया, ये आया यहाँ, फिर ये यहाँ आया, तो जब इधर आएगा तो ये डाउन साइड आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह से, है ना, ये यहाँ से क्या आएगा, डाउन साइड। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो कितना घुमाया है उसने, एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक कर सकते हो आप, इस तरह के पूरे चांसेस रखे जाते हैं एग्जाम में। तो अपने आंख नाक कान दिमाग दोनों को संतुलित, तीनों को संतुलित करके जाएं। ठीक है, चलिए, एक ही स्थान पर आपको रखनी है वैल्यूज। देखो सबसे पहले हम इन दो इक्वल्स टू के साइन को फोकस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन क्योंकि 8 से 16 डिवाइड हो सकता है तो इसलिए हम इसको रख रहे हैं। तो 16 से 8 डिवाइड किया गया, इंटू क्या किया गया, 6 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4। तो ये तो माइनस की वैल्यू आ रही है, ये तो हो गया गलत। यहाँ पर देखो 16/8 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4। तो 6 8 दूनी 16, ये 12 और ये भी 12, तो यही आंसर आ जाएगा। अब देखो बस थोड़ा सा ही तो लॉजिक है इसमें, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। अब ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से ही आती है ये वाली ऑब्जर्वेशन। क्यों पकड़े मैंने यही दोनों ऑप्शन, क्योंकि मुझे ज्यादा दिख रहा है 8 से डिवाइड होके क्या 6 बहुत आराम से डिवाइड हो सकता है ना, 16। चलो 21 देखो, फोल्डेड है, पंच किए गए हैं। तो देखो जब ये डाउनवर्ड बंद हुआ है, ओके, तो ये सबसे पहले अपवर्ड खुलेगा, तो ये एरो आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका जो साइन बनेगा ये बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, ये याद रखना, इसका बेस ऊपर जाएगा, रेक्टेंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो इसमें नहीं है बेस ऊपर, कैंसिल, इसमें भी नहीं है, कैंसिल, इसमें भी नहीं है, कैंसिल, इसी से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन सब के बेस क्या है, नीचे की तरफ है। जब पेपर खुलेगा तो ऑब्वियस सी बात है बेस ऊपर चला जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन सॉल्व। निडल का काम होता है सिलना, एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसकी फॉर्म देखकर ही समझ में आ गया, आपको कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑथर जो होते हैं वो होते हैं, वर्मा देखा है आपने, जिससे छेद किया जाता है, स्पेशली लकड़ी के उसमें काम आता है। ठीक है, सीमेंट में भी होता है बट स्पेशली लकड़ी के उसमें काम आता है। तो उसका काम क्या होता है, वो लकड़ी में ना ऐसे ड्रिल कर 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 करके क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। तो जैसे निडल का जो काम होता है जिसका इस्तेमाल सिलने में किया जाता है, उसी तरीके से जो ऑगर है उसका इस्तेमाल किया जाता है बोर करने में, भेदन करने में। ठीक है, खिलाने में नहीं होता है, डिग करने में नहीं होता है, और व्यू करने में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। 23, 4 मित्र हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, उनकी आयु का योग कितना है, 70। द सम ऑफ देयर एजेस is 70 years. What would be the total of their ages 5 years later? तो 5 इसमें ऐड हुआ, 5 इसमें ऐड हुआ, 5 इसकी एज में ऐड हुआ और 5 इसकी में, टोटल एडिशन कितनी हुई है, 20। तो कितना आएगा, 90। आंसर क्या आ गया, 6 सी। आप में से 90% स्टूडेंट क्या करके आएंगे, सिर्फ 5 प्लस करके आ जाएंगे, और उसने 75 ऑप्शन भी दिया हुआ है, बट 75 नहीं। कोई एक इंसान थोड़ी ना 5 साल बढ़ेगा, सबकी उम्र में 5-5 साल बढ़ेंगे, तो टोटल जो बड़ा चारों को मिला के कितना है, 20। क्लियर। चलो इस सवाल को देखो, ओके, देखो 4 का स्क्वायर करो 16, 6 का स्क्वायर करो 36, दोनों का सम करो कितना आएगा, 42, 6 6 12 और ये 4,
ओके। आर यू श्योर? 4 चौक 16, 6 6 36, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 49 प्लस 1, ये क्या आ गया 50, इसे 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 25। ऑल राइट, फिर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? 6 और 6 12। अब देखो है ना हम कितने बेवकूफ इंसान, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ। 6 और 6 12 होता है तो 1 कैरी कौन ऐड करेगा? 52 आएगा। तो वही तो मैं कहूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा। इसका आधा करो तो कितना आएगा 26, जो कि कहाँ दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है। इसका आधा करो 25, कहाँ दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। 25 प्लस 9 कितना आ जाएगा 34। आधा करिए कितना आएगा 17, जो कि यहाँ पर आना चाहिए। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखो 25 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शिफ्ट। कुछ बन जो है वो टार्ट है, ठीक है। ऑल टार्ट आर पेस्ट्रीज, ये खाने की चीजें हैं सब। ऑल पेस्ट्रीज आर ब्रेड, ये क्या है? ब्रेड, ठीक है। कंक्लूजन कहता है कुछ ब्रेड बन है, सम ब्रेड्स आर बन, तो बिल्कुल ठीक है। ये देखो सम ब्रेड का पार्ट बन में आया। सम पेस्ट्रीज आर बन, कुछ पेस्ट्रीज बन है, तो बिल्कुल ये पेस्ट्री का पार्ट आ गया। सम टार्ट आर बन, बिल्कुल ये भी आ रहा है। सम बन्स आर ब्रेड, कुछ बन ब्रेड है, तो ये भी आ रहा है। यानी कि सारे के सारे कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि यहाँ पर जो कुछ सवाल थे जिनके लॉजिक बिल्कुल सर के ऊपर से जा सकते हैं आपके, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। सो अगर सेशन पसंद आया है तो सबसे पहले लाइक करिए, उसके बाद कमेंट करके बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। उसके बाद आपको शेयर करना है अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में। एंड अगर आपने इस चैनल गलती से सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए हैं, इट्स ओके, हो जाता है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन, ठीक है। मुझे नहीं पता बेल ऐसी बनी होती है कि नहीं बनी होती है, सो इट्स ओके, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू।